जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया है मालिक, आप लोग बताइए भाई। कैसे हैं बताओ भाई। फर्स्ट क्लास हो? रेटेड बढ़ाओ। जल्दी से बताइए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब बढ़िया है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बार बता दो जल्दी से। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो स्वागत करते हैं हम मेरे भाई अपने सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का यहाँ पे। और ठीक है, सभी लोगों का यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे। और मेरे भाई ये एप्लीकेशन है, थोड़ा सा अभी इसके अंदर में टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। होता क्या है मेरे भाई, इसको स्टार्ट स्टार्ट होने में 5 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे और ग्रुप में लिख लिख के भेज रहे थे। ठीक है, सर क्लास कब से लाइव होगा, तो हम आपका लिखा हुआ पढ़ रहे थे तब तक। ठीक है, बहुत एक्साइटेशन होगी आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस को लेकर के कि कैसे चलेगी क्लास, क्या होगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक चलेगा पहले, और सारी बातें तमाम तरह की तो मेरे भाई हम आपको बता दें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कि जो आपका टॉपिक होने वाला है वो पहले हमारा होने वाला है परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमारे जो होगा अगला टॉपिक, फिर उसके बाद में इस तरीके से कर करके एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे बच्चे, ये मान करके चलो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और टॉप लेवल तक हम आपको लेकर के जाएंगे। एक जो गणित में आपका सुधार है ना, वो आपको देखने को अलग ही लेवल पर मिलेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। और जो क्लासरूम शीट है बच्चे, आज हम नहीं दे पाए हैं आपको, तो अभी कल और परसों परसों आपको आपकी क्लासरूम शीट मिल जाएगी। क्योंकि सारे के सारे लोग भी इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। कंटेंट तो हमारे पास बहुत है, मतलब 2-2.5 लाख क्वेश्चन है हमारे पास में। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप पढ़ाने जाओ तो थोड़ा बेहतर तरीके से, थोड़ी बेहतर कंटेंट रहे तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो इसीलिए भी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। और 2-3 दिनों के बाद में मेरे भाई आपको एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको आपकी क्लासरूम शीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, राधे राधे सभी को, और बहुत बहुत नमस्कार मेरा। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, देखो जिन्होंने स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे भाई उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपका फायदा यहाँ पर हो पाए। जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो सारे के सारे मिक्स लेवल के होंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मिल पाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइप मिल पाए यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपका हो पाए। इसमें क्वेश्चंस में आपके थोड़े कुछ सीजीएल के भी क्वेश्चन रहेंगे, सीएचएसएल के भी रहेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी रहेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी रहेंगे, यूपीएसआई के भी रहेंगे, और भी रेलवे के भी थोड़े बहुत रहेंगे। कारण है क्योंकि बहुत ऐसे सवाल है मेरे भाई जो यूपी पुलिस में पूछा गया तो दिल्ली में नहीं पूछा गया, दिल्ली में पूछा गया उसमें नहीं पूछा गया। तो हर साल का जो पैटर्न रहा है वो बड़ा डिफरेंट रहा है, और हम इसके आधार पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हमें अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना है बेहतर फॉर्मेट में। मेरे ऊपर में जो पूर्ण विश्वास आपने किया, बस आप उस पर रहिए। आपका काम पढ़ने का है, और मेरे भाई बस आप पढ़ते रहिए। क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ें होंगी, मेरे ऊपर में छोड़ दो। और 40 तरह के सवाल मत करना। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, डोंट टीच मी हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। ठीक है, आप मुझे मत बताना कि मुझे क्या पढ़ाना है और मुझे कैसे पढ़ाना है, बस आप पढ़ने का काम करना, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर में छोड़ना। इतना कहूंगा कि अगर मेरी बात मान ली तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है। ठीक है, अब सबसे पहले शब्द के ऊपर में आते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक मेरे भाई जो शब्द है वो है पर, और दूसरा जो शब्द है वो है मेरे भाई यहाँ पर सेंट, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पर हो गया, और एक मेरे भाई यहाँ पर हो गया सेंट करके। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान हम उसे क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान हम उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर परसेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे मान करके चलो कि आपने कोई टेस्ट दिया, कुछ दिया मेरे भाई वहाँ पे, और उस टेस्ट में आपके कुछ नंबर आ गए। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर था, और 100 नंबर में मेरे भाई आपके 20 नंबर आ गए। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? तो 20% हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके 100 नंबर में 40 नंबर आ गए, तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? तो 40% हुआ। ठीक है, तो जो ये बच्चों परसेंट जो हम सिंबलाइज करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं और कौन से चिन्ह से करते हैं? तो परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये चिन्ह होता है, और इसका मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/100 के करीब में। आप ये मान करके चलो, कितना होता है? 1/100 होता है। अगर कभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10% लिख रहे हैं,
तो 10% का मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 10% का मतलब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, और जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और नीचे लेकर के जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर 100, तो ये हमारा कुल मिलाकर के हो जाएगा 1/10 के करीब में। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी हमने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया 20%, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये जो हमारा 20 है वो 20 हमारा रहेगा, और इस प्रतिशत को हटा के नीचे लेकर के जाएंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा। 20 से अगर हम काटे तो एक बार में, और 20 से हम काटे तो मेरे भाई 5 बार में, इसका मतलब 1/5 होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही हमें काफी सारी बातें पढ़नी है। ठीक है, और जैसे परसेंटेज मैंने कहा ना, एकदम आप पढ़ते चलो, आप बीच में कोई क्वेश्चन मत करो आज कल परसों तरसों, मुझे कुछ दिन पहले पढ़ा लेने तो उसके बाद में आप अपनी सारी बातें जो है वो कहते रहना कि सर ये क्वेश्चन रखो, ऐसे रखो, वो रखो, सारी बातें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज की बात करें बच्चों, तो परसेंटेज में आपको दो चीजें पढ़नी है। अगर हम देखें तो जो भी आपका ये परसेंट है, दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहला जो शब्द है मेरे भाई यहाँ पर वो ये पढ़ना है कि किसी भी प्रतिशत यानी परसेंटेज को हम बट्टे यानी फ्रैक्शन में कैसे बदले, और दूसरा किसी भी फ्रैक्शन को हम मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में कैसे बदले। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर परसेंट में है, तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन यानी बट्टे में कैसे बदले, और अगर ऑलरेडी कोई मेरे भाई यहाँ पर बट्टे में है तो हम उससे मेरे भाई यहाँ पर प्रतिशत में कैसे बदले। ये दो तरह की बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है, और ये हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, बढ़िया है। और इसके पहले मैं आपको चलो एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। देखो मेरे लिए अभी क्या आया है और कोई लेकर के आया है। अभी अचानक से उधर पानी पीने के लिए जब नजर गया तो दिखाया। देखो मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है, और कौन लेकर कर आया है मैं आपको भी बता दूंगा। थैंक यू आदित्य रंजन सर फ्रॉम प्रिवेंटिव ऑफिसर खुशी गुप्ता। तो अभी खुशी हैं और वो मेरे भाई इस बार सीजल 2024 के माध्यम से सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो अभी अपने फादर साहब के साथ में यहाँ पर आई थी, और फैमिली की हैं वो। ठीक है, सीजल 2024 में सेलेक्ट हुई, तो वो देखो क्या लेकर के आई है, क्या बनवा के लेके आई है। पूरा का पूरा सूजी का हलवा है। आप लोगों के क्लास लेने के बाद में हम खाएंगे, और बस यही चाहिए होता है आप लोगों से मेरे भाई, जो आपका प्यार है, जो आपका स्नेह है, जो आपका सिलेक्शन है, बस यही। ठीक है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, और मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो, बस जो प्यार आप लोग दिखाते हैं, जो प्यार स्नेह आप रखते हैं, हमेशा वही रखें, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, आइए चलिए, बोलते हो ना सर क्या चाहिए, बस यही चाहिए, आ जाओ। तो परसेंटेज का मेरे भाई यहाँ पर जो है भिन्न से हम थोड़ा सा रूपांतरण करते हैं और देखते हैं यहाँ पर चीजें क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखें मेरे भाई, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो, जैसे अगर मानो यहाँ पर कोई भी x% है, और अगर इस x% को मेरे भाई तोड़ने पर अगर ये a/b के फॉर्मेट में आता है, तो ये कैसे होता है और क्या होता है। तो आप दुनिया का अगर कोई भी परसेंट लिखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आप 25% लिखते हैं, तो 25% का मेरे भाई यहाँ पर मतलब हो जाता है 25, और ये जो परसेंटेज हो जाता है ये नीचे 100 लेके चला जाता है, जिसे काटने पे मेरे भाई यहाँ मिलता है 1/4। क्या मिलता है मेरे भाई, 1/4। तो पूरी दुनिया इस बात की गवाही हो जाती है कि किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए, किसी भी परसेंट को मेरे भाई बट्टे में बदलने के लिए, उस परसेंट को 100 से भाग कर दो। उस परसेंट को क्या करो, 100 से भाग कर दो। याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, जैसे अगर कभी मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर 30% को अगर आपको बदलना है, तो आप कुछ मत करिए मेरे भाई, इस 30 को मेरे भाई 100 से भाग कर दो। जब आप 30 को 100 से भाग करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/10 के करीब में। कितना आ जाएगा, 3/10 के करीब में। तो किसी भी प्रतिशत को बट्टे में अगर बदलना है, तो मेरे भाई यहाँ पर उसको आप 100 से भाग करिए। इसमें थोड़ी परेशानी क्या आती है, इसमें थोड़ी परेशानी ऐसे आ जाती है, जो फ्रैक्शन मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो परसेंटेज जो फ्रैक्शन में होता है, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे ये वाले मेरे भाई ऐसे मान के चलिए, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 11 सही 1/9। अब इसका मेरे भाई इलाज यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचपन में जो काम हम करते थे हम अभी भी वही काम करेंगे। हम मेरे भाई पहले इसको इसके साथ में गुना करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 9 को 11 से गुना करने पे 99 आता है, और 99 में एक जोड़ने पर मेरे भाई 100 आता है। तो ये हमारा हो जाएगा 100/9%। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सर ये हमारा 100/9 रहेगा। ठीक है ना, और ये जो परसेंटेज है ये हटेगा, तो ये हमारा 1/100 के करीब में आ जाएगा। तो अंतिम में जो उत्तर आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा।
अंतिम में जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 16 सही 2/3 जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये है। अब ये जो परसेंट है, अब इसको अगर हम देखें, 3 को 16 से गुना करो 48 और 2 मेरे भाई 50, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर ये 50/3% है। ठीक है, और ये 50/3% है तो सर फिर ये क्या रहेगा, सर ये 50/3 हमारा रहेगा ही रहेगा। इस प्रतिशत को नीचे हटाएंगे तो ये हमारा 1/100 हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा तो ये हमारा जो आंसर है ये 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है? तो इस तरीके से बच्चों हम जो है यहाँ पर करेंगे कि सर ये जो परसेंट है ये इस तरीके से फ्रैक्शन में बदलेगा, ये जो परसेंट है ये इस तरीके से फ्रैक्शन में बदलेगा, ये जो परसेंट है सर ये इस तरीके से फ्रैक्शन में बदलेगा, सर ये जो परसेंट है ये इस तरीके से फ्रैक्शन में बदलेगा। तो ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में रूपांतरण, कि एक प्रतिशत कैसे भिन्न में बदल रहा है वो आप देख सकते हैं। जरूरी होता है ये समझना ताकि आगे के सवालों की मदद हमारी हो पाए। अब इसका हम दूसरा वाला भाग जानते हैं, और वो मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं इसी का उल्टा, कि अगर कोई भिन्न में रहे तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये हमारा भिन्न है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक भिन्न है ऑलरेडी, ए बाई बी नाम का एक मेरे भाई यहाँ पर भिन्न है। तो इस ए बाई बी नाम के भिन्न को मेरे भाई हम जो है किसी भी परसेंट में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए कि परिवार में यहाँ पर 4 लोग हैं, और उसमें एक व्यक्ति यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरा शेयर कितना परसेंट का आएगा। 4 भाइयों में एक भाई ये कल्पना करता है मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ, 5 भाइयों में एक भाई ये कल्पना करता है मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ। तो हम यहाँ पर उसको कैसे बताएंगे, हम उसको मेरे भाई यहाँ कैसे बताएंगे कि तुम कितने परसेंट के मालिक हो कि नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना मेरे भाई, 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें आपके 80 नंबर आते हैं, तो आप कितने परसेंट के मालिक हैं। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को मेरे भाई यहाँ पर जब आपको परसेंट में बदलना है तो आप यहाँ पर पहले उसको लिखिए 80/100, आप उसको 100 से गुना करेंगे और परसेंट का मेरे भाई चिन्ह लगाएंगे। 100 से गुना करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 100 से गुना करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, और अंत में ये बराबर हो जाएगा कितने के, 80% के। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आइए चलिए और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 भाई हैं, और उसमें एक भाई अपना शेयर जानने की कोशिश करे कि मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे भाई वो 4 भाई नीचे रहेंगे, एक बंदा वो ऊपर रहेगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे कि सर ये 25% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 25% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप लोग का कोई भी इंक्वायरी है बच्चों, कुछ भी है मेरे भाई समस्या, आप यहाँ पर अपने इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो। ये हमारा मेरे भाई हेल्पलाइन नंबर है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाने वाला आदमी हूँ मेरे भाई यहाँ पर, मेरे से आप ये सब चीज़ें मत कहिए। 8506003399। जो भी समस्या है आप यहाँ पर बात करिए, आपकी समाधान यहाँ होगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप मेरे से जो समस्या है पढ़ाई के रिगार्डिंग आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। 1/5 की अगर हम बात करें तो 1/5 में कितना होगा कि 1/5 को हमने 100 से गुना किया, और हमने मेरे भाई यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा दिया, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 20% से। यानी कुल मिलाकर के हमने बच्चों 2 बातें सीखी। ठीक है, सबसे पहली बात हमने यहाँ पर क्या सीखी, तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर ये सीखी कि सर ये जो हमारा परसेंट है, अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन में बदले, a/b में बदले तो क्या होगा, और अगर कोई फ्रैक्शन है और इसके अगर परसेंट में बदले तो क्या होगा। कोई भी अगर मेरे भाई यहाँ पर प्रतिशत है अगर वो बट्टे में बदलता है, परसेंटेज को अगर मान लीजिए बट्टे में बदलना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं 100 से, ये आप याद रखिएगा। और अगर कोई बट्टा है उसको मेरे भाई बदलना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे 1/4 को अगर बदलना था तो मल्टीप्लाई करते थे, या फिर अगर मान लीजिए 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना था तो डिवाइड करते थे। छोटी बारीकियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब असल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 1/4, मैंने आपको कहा 1/5, तो पेपर में कुछ ऐसे ऐसे परसेंटेज हैं, ठीक है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमारा याद नहीं है तो हमारा परसेंटेज पढ़ना बेकार है। देखो जैसे क्या होता है, पूरा पूरा अरिथमेटिक आप मान करके चलो, पूरे अरिथमेटिक का ज्ञान जो है वो मेरे भाई परसेंटेज में बसा हुआ है, और परसेंटेज का ज्ञान उसके बेसिक चीज़ों में बसा हुआ है। अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आने वाले लगभग हर चैप्टर में आपको समस्या आएगी।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पे सीधा नहीं भागेंगे, क्वेश्चन पे सीधा हम लोग जंप नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपने बेसिक को सुधारेंगे, छोटी छोटी बारीकियों को सुधारेंगे। जब हम यहाँ पर वो बेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए हमारे लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपकी वो सारी चीज़ों को दूर करूंगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो पेपर में कहाँ से लेकर के कहाँ तक पूछा जाता है। तो पेपर में जैसे मान लीजिए 1/1 एक पूछा जाएगा कि परसेंट में बताओ, फिर उसके बाद मेरे भाई 1/2 पूछा जाएगा परसेंट में बताओ, फिर उसके बाद में मेरे भाई 1/3 पूछा जाएगा परसेंट में बताओ, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1/4 पूछा जाएगा परसेंट में बताओ, इस तरीके से करके। अगर हम आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/5 में पूछा जाएगा कि मेरे भाई बताओ, 1/6 में मेरे भाई पूछा जाएगा कि आप इसका बताओ, 1/7 में मेरे भाई पूछा जाएगा कि इसका बताओ, 1/8 में पूछा जाएगा किसका बताओ। तो इन संख्याओं को बताने का जो मेरे भाई तरीका है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसको कोई भी संख्या परसेंट में अगर हम बदलते हैं तो हम कहेंगे सर 1/1 है, और इसको बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से गुना। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 100% हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 1/2 को लेकर के, तो मैंने जैसे कहा था कि कोई भी बट्टा होता है, अगर हम उसको मेरे भाई यहाँ पर गुना करते हैं 100 से, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, ये हमारे सामने मेरे भाई 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, कष्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा मेरे भाई 1/3 का। अगर हम देखें मेरे भाई 1/3 है, और 1/3 का मेरे भाई जब हम 100 से गुना करेंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि गुरुजी ये हमारा 100/3 है, ये हमारा कितना है, 100/3 है। अब ये 100/3 है तो गुरुजी ये कैसे बनेगा, देखो क्या होता है, इसको भी तोड़ने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, 100/3 है तो हम इसे कैसे कहेंगे, आप जरा देखो। अगर हम 100/3 की बात करते हैं तो ये जैसे मान लीजिए हमारा 100 है, और बट्टे में हमारा कितना है, 3 है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको असल में हम लोग करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, हम लोग इसको करते हैं डिवाइड यहाँ पे। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बच्चों 100 है, इसको पहले आप एकदम 3 से डिवाइड करो। जब आप 3 से करते हो, 3 का 3 गुना 9 आता है, आपका मेरे भाई बच गया 10, फिर 3 का 3 गुना मेरे भाई 9 आता है, और आपका मेरे भाई बच गया 1 करके यहाँ पे। छोटी छोटी बारीकियां हैं, सिर्फ एक बार बताएंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से 9 चला गया, 1 बचा। जितनी बार में जाता है, जितनी बार में जाता है, जितनी बार में जाता है वो यहाँ पर बीच में, जो भी बच जाता है वो यहाँ पर ऊपर में, और जिससे काटा था वो यहाँ पर नीचे में। तो इस तरीके से ये इतने परसेंट के बराबर हो जाता है, इस तरीके से ये इतने परसेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर हम 1/4 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1/4 है। इस 1/4 को जब आप 100 के साथ में गुना करोगे तो आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए, ये 1/4 जब हमारा सीधा सीधा जाएगा तो सर ये हमारा हो जाएगा कितने के बराबर में, 25% के। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा पूरा टेबल हमारे पास में है, 1/1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने है। आप देखिए, 1/1 को करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। तो 1/1 को मेरे भाई जब आप यहाँ पर 100 से करोगे तो आपके सामने निकल करके आएगा 100%, और देखो वहां पर दिया गया है कितना, 100%। 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर 100 करना होगा, और यहाँ पर अगर आप 100 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आपके मन में आ जाएगा मेरे भाई 50%। अगर हम देखते हैं 1/3 को मेरे भाई अगर हम 100 से करें तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 100/3, और 100/3 को अगर हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 3 से पहले भाग करो तो 3 बार में जाएगा, 3 से 3 गुना 9 हो जाएगा, फिर एक और 0 10 बचेगा, फिर 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, और जितना बचेगा वो ऊपर में डिवाइडेड बाई इतना। इस तरीके से मेरे भाई होगा। ऐसे ही 1/4 को अगर हम बदलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 से आप इसको काटोगे 25 बार में, तो एकदम हमारा मेरे भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/5 को अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 1/5 का मेरे भाई हो जाएगा हमारा कितना, 20%, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 20% के बराबर। ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूँ, एक बार आप इसको पूरा का पूरा देखो, और एक बार इसको रिकॉल करो थोड़ा सा, 1/1 कितना, 1/2 कितना, 1/3 कितना, 1/4 कितना, 1/5 कितना, पहले आप इतना रिकॉल करो इसको। ठीक है,
चलिए मेरे भाई रिकॉल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, आ जाओ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, और 1/6 वाला देखते हैं कि 1/6 वाला क्या है। तो 1/6 को अगर मुझे यहाँ पर प्रतिशत में बदलना होगा, मैं 100 से गुना करूंगा। 2 से जब हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, और 2 से हम काटेंगे 50 बार में, ये हमारा जो बराबर होगा वो होगा 50/3 के। अब आप खुद एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ पर 3 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा? तो आप बोलेंगे सर 3 5 को एक बार में भाग कर पाएगा कि 3 एकम 3, फिर हो गया 20, फिर मेरे भाई 3 का 6 गुना 18। अब बचा कितना हमारे पास में? 2। तो हमारे पास में 2 बचा, तो मेरे भाई 2/3 हमारा इतने परसेंट का हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आइए चलिए 1/7 का देखते हैं कि जब 1/7 को अगर हम 100 से करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। जब इसको करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 100/7 करके। अब जब 100/7 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो। आप 7 से जब इसको भाग करोगे, 7 का 1 गुना 7 हो गया मेरे भाई, 30 बच जाएगा। 7 का 4 गुना 28 हो गया, 2 बच जाएगा। जो भी बचेगा वो ऊपर में और नीचे में इतना हो जाएगा मेरे भाई, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। कितना होगा करेक्ट आंसर? धीरे 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 कैसे कैसे आपके हम रगों में इसको घोल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर हम 1/8 की बात करते हैं, तो 1/8 को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, आप सीधा काटेंगे सर 4 से 2 बार में, और सर 4 से 25 बार में। बड़ा फेमस ये फ्रैक्शन है मेरे भाई यहाँ पर। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 का मेरे भाई ये गुना 2, ठीक है। 2 से आपका 2 बार में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इतने परसेंट के बराबर में, यानी 12.5 के करीब में, ठीक है। अगर हम 1/9 को मेरे भाई देखते हैं तो देखो 1/9 हमारा क्या है। तो 1/9 की अगर हम बात करें तो इसको जब हम 100 से करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बट्टे में हमारे 9 के करीब में। अगर हमने 9 से भाग किया तो 9 का 1 गुना 9 होता है दोस्त यहाँ पे। 9 का 1 गुना कितना होता है? 9। फिर 1 और 0 10 बनाता है। 9 का 1 गुना 9 हो जाता है। 1 बचेगा, जो बचेगा वो ऊपर में इतना परसेंट हमारा जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। 1/10 की अगर हम बात करें तो 1/10 को अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा 10% है, और एकदम क्लियर है। 10% और क्लियर है। तो आज मेरे भाई यहाँ पर आपने देखा कुल मिलाकर के कि सर ये कहाँ था? 1/1 से 5 तक था। 1/5 से लेकर के कहाँ तक था? 10 तक था। आराम से हम साइड में खड़े हैं, आप एक बार इसको रिकॉल करिए। 1/6 देख लीजिए 16 सही 2/3 होता है। 1/7 देख लीजिए 14 सही 2/7 होता है। 1/8 देख लीजिए मेरे भाई इतना होता है। 1/9 देख लीजिए इतना होता है, और 1/10 देख लीजिए इतना होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, आ जाओ। चलिए मेरे भाई, अब उसी तरीके से मेरे भाई हमारा 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 है। और वैसे ही हमारा मेरे भाई 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पर याद हो जाएं। तो अब हमने मेरे भाई आपके लिए जो है वो उपाय निकाला है, और सारा का सारा टेबल यहाँ पे रखा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में आप लोग जहां पर भी हैं, ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, बहुत जोर से नहीं बोल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा धीरे बोल लीजिए, आपस में गुनगुना दीजिए, कह लीजिए बस। और अगर आप खुले में हैं तो बोल करके मेरे साथ में पढ़िए। एक बार मैं चाहता हूँ कि ये याद हो गया ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ाना। बताइए सर यहाँ पर 1/1 कितना होता है? 1/1 कितना होता है? 100%। 1/1 100%। 4 बार बोलो। 1/1 100%। 1/1 100%। ठीक है, आ जाओ। 1/2 कितना होता है? 50। 1/2 50%। 1/2 50%। 3 3 बार बोलना है हर किसी को, ठीक है। 1/2 50%। ठीक, ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। 1/3 हमारा कितना होता है? 1/3 33 सही 1/3%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/3 33 सही 1/3%। एकदम याद हो जाना चाहिए। आज ही लिख करके स्टडी टेबल पे मेरे भाई यहाँ पर चिपका लीजिए। विकी शर्मा कहते हैं सर स्पीड थोड़ी तेज कर लीजिए। विकी भाई मैंने पहले ही कहा था, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तुम मुझे ये मत पढ़ाओ मुझे क्या पढ़ाना है। तुम पढ़ने आए हो भाई, तुम्हारा काम वो है, ठीक है। पेशेंस रखो, पहली क्लास में जजमेंट मत करो, ठीक है। हो सकता है जिसको कुछ नहीं आता हो उसके लिए मैं बहुत तेज हो जाऊं, हो सकता है जिसको मतलब सब कुछ आता हो बहुत धीरे हो जाऊं, ठीक है ना। तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, क्योंकि मुझे पता है जब भी कोई भी बैच स्टार्ट होता है अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, और मुझे सबको लेकर के चलना होता है। पेशेंस रखो मेरे भाई, यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। पहली क्लास है, अंतिम नहीं है, पेशेंस रखो, बस इतना कहूंगा।
ठीक है, आ जाओ चलो। 1/4 हमारा कितना होता है मेरे भाई? 25%। 1/4 25%, 1/4 25%। ध्यान रखना, ठीक है। मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर के वॉलपेपर में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/5 20%। हाँ जी भाई साहब, मिस्टर बंगालन, कितना होता है? 1/5 20%, याद रखिए। 1/6 मेरे भाई, जल्दी से कमेंट में लिखना शुरू करो। चलो, अब मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। 1/6 लिख करके बताइए कितना होता है, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं आप कभी नहीं भूलते हैं। लिखिए जल्दी से। 1/6 कितना होता है? जल्दी से। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ध्यान रखिए मेरे भाई, यहाँ पे 1 बटे यहाँ पर जो है वो 7 गायब हो गया, कह रहे? अच्छा, उधर चला गया। ठीक है। 1/7 हमारा कितना होता है? जल्दी से लिख करके बताओ मेरे भाई। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। बहुत शानदार, सारे के सारे लिख रहे हैं भाई यहाँ पे। माफी चाहेंगे भाई मेरे भाई, थोड़े थोड़े हसीन हादसे होते होते रहते हैं भाई। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा एमसी ही गिर गया इधर का। और एमसी गिर गया तो मतलब लाइट भी चली गई, कैमरा भी, साउंड भी, वाईफाई भी, सब का सब एक बार में धराशायी हो गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहीं पर मौजूद हैं। वापस से हमारी लाइट जो है वो आ चुकी है। और थोड़ा आप लोग लाइव आ जाइए आराम से तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया मज़ा आ रहा था। परसेंटेज पढ़ने में एकदम बढ़िया याद हो रही थी चीज़ें, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं ना, वो रिवाइज कर लेते हैं। 1/1 होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 हो गया मेरे भाई 1/4 25%, और 1/5 20%, और 1/6 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर हो गया। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर 1/7 वाला हम पढ़ रहे थे। 1/7 होता है 14 सही 2/7% मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में 1/8 हमारा कितना होगा? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। ठीक है। 1/9 की अगर हम बात करें तो 1/9 हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ध्यान रखना है। 1/10 हमारा कितना हो जाएगा? 1/10 हमारा मेरे भाई हो जाएगा 1/10%। 1/10 हमारा 10% हो जाएगा। ध्यान रखिए। ऐसे ही आप 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 16 और मेरे भाई 17 18 19 20, यानी आपको 1/20 तक सारी चीजें याद कर लेनी है। कहीं पर आपको कुछ भी मेरे भाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। अब आइए मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है जरा देखो। तो कुछ सवाल हैं, कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, वो हमें देखने हैं। देखो, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा है 1/6 को लेकर के, तो 1/6 को जब आप देखते हैं तो वो इतने परसेंट के बराबर होता है। और कई बार मेरे भाई इस परसेंट को जो है यहाँ पर वो हमारा लिख दिया जाता है 16.66%। क्या लिख दिया जाता है मेरे भाई? 16.66%। 16 मेरे भाई यहाँ पर 6% ये हमारा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई जो ये परसेंट है, अब पूरी दुनिया को पता है 1/6 को इतना परसेंट कहते हैं या इतने परसेंट को 1/6 कहते हैं, बात हमारा एक ही है। बात जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक ही है। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सर 1/6 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 432 हो गया। अगर हम देखें तो 6 से मेरे भाई काटेंगे तो 6×7 = 42 हो जाएगा, और 6×2 = 12 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? तो करेक्ट आंसर इतना होगा। यानी शुरू में जो हम आपको पढ़ा रहे थे कि परसेंटेज से बट्टे में जाना और बट्टे से प्रतिशत में आना, वो इसीलिए ताकि इस तरह के सवालों को क्या करो आप मेरे भाई, बना पाओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब एक छोटी सी बात हम मजे की आपको बताते हैं, और वो मजे की बात यहाँ पर क्या है, जरा उस बात को समझिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे भाई 1/8 को लेकर के, तो देखो 1/8 जो होता है ना, वो हमारा हो जाता है 12.5% के करीब में। ठीक है। उसके बाद में अगर हम ऐसे ही देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो आप यहाँ पर 2/8 करो, इसको 2 करो और नीचे में 8 करो, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 1 का डबल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। बेसिकली अगर इसको इससे काट दोगे तो 24 में 1 जोड़ दोगे तो ये हमारा 25% हो जाएगा। ठीक है। उससे थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं और यहाँ पर 1/8 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना करें, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं कि सर देखो, ऊपर वाले में आपने 3 गुना किया है, तो 12 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है? 36 होता है। 1 का 3 गुना हमारा 3 होता है,
और ये इस तरीके से होगा। अगर हम देखें तो 2 इसको जितनी बार में भाग करेगा वो इसको जोड़ देना। जैसे अगर 2 इसको एक बार में भाग कर रहा है तो वो एक इसमें जोड़ दो, 2 इसको एक बार में भाग कर रहा है तो वो एक इसमें जोड़ दो, 37 हो जाएगा। 2 से भाग करने पर 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा, जो बचेगा तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। ऐसे मेरे भाई 3/8 है, 4/8 भी हो जाएगा। 5/8 अगर हमें करना है तो हमें 5 गुना करना होगा। इसका 5 गुना ये है, 12 का 5 गुना कितना हो जाता है तो 60 हो जाता है। 1 का 5 गुना कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और बट्टे में हो जाएगा हमारा इतना। अगर हम देखें तो 2 इसको 2 बार में भाग करेगा, जितनी बार में करेगा वो इसको जोड़ दो तो मेरे भाई इतना, और भाग करने के बाद में जो बचेगा वो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा 1/8 वाला याद रखना है सीरीज, क्योंकि 1/8 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या तो ऐसे याद रख लो 1/8 इतना परसेंट होता है या इतना परसेंट 1/8 होता है, 2/8 इतना परसेंट होता है या इतना परसेंट 2/8 होता है, 3/8 इतना परसेंट होता है या इतना परसेंट 3/8 होता है, 5/8 इतना परसेंट होता है या इतना परसेंट 5/8 होता है। इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम 37.5% की मेरे भाई यहाँ पर बात करें, अभी मैंने बताया 37.5% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 3/8 होता है। और 3/8 को अगर हम गुना करते हैं 1280 के साथ में यहाँ पर गुना करते हैं तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 8 से मेरे भाई एक बार में 8 हो जाएगा, 48 हो गया तो 8 छक 48 हो जाएगा, 16 तिये के 480, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 16 जो है 480 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये जो परसेंट होता है ये हमारा किसके बराबर में होता है, 1/3 के, ठीक है। मैंने कहा ना थोड़ा रिवर्स टेबल आपको याद करना पड़ेगा। 1/3 हमारा इतने परसेंट के बराबर में होता है, और अगर इसको दशमलव में याद रखना है तो याद रखिए मेरे भाई 33.33%, 33.33%। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यू है ये 1/3 के बराबर में है। तो अगर हम देखें तो बोलेंगे सर ये 1/3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो हमारा 150 बार में कटेगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 150 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो सर इसी का ये डबल है, 33 का डबल 66, 33 का डबल 66। तो अगर ये सर डबल है ना तो यहाँ पर आप 1/3 का भी डबल करके आप यहाँ पर 2/3 कर दो, और 2/3 ऑफ कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो एक बार में इतनी बार में सर ये हमारा हो जाएगा 360 के करीब में। कितना हो जाएगा 360 के करीब में, एकदम जीरो से उठाएंगे और हीरो लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आकाश मिश्रा, बच्चे तुम बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, बच्चे पढ़ाई कर लो, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे, कमेंट करने के लायक नहीं बचोगे, ठीक है। सारी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बकैती भरा कमेंट आ रहा है, तब से आ रहा है मेरे भाई, तो शांति से पढ़ाई कर लो, इससे के बाद दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े, ध्यान रखना। आज ये चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, 28.56 जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर में हो गया। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं मेरे भाई होता क्या। असल में 1/7 होता है ना, वो यहाँ पर होता है मेरे भाई किसके करीब में, 14 दशमलव या 14 सही 2/7 के करीब में, जिसको जो हम लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो लिख देते हैं 14.28 के करीब में। इतना परसेंट भी हम कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको हम रिकॉल करवा दे रहे हैं, और आप याद कर लो कि सर 1/7 को इतना परसेंट कहते हैं, और इस परसेंट को दशमलव में इतना कहते हैं। आज अगर मैं देखूं तो मेरे भाई यहाँ 14 का डबल 28 है, और यहाँ पर 28 का डबल मेरे भाई 56 है। यानी अगर ये प्रतिशत अपने आप को डबल कर रहा है तो यहाँ पर ये जो बट्टा है ये भी अपने आप को डबल करेगा, और ये 2/7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 2/7 के। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 2/7 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 980 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 7 का 1 गुना 7, 7 चौके 28, और यहाँ पर 14 दूना 28, 280 जो होगा सही उत्तर होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 280 जो होगा सही उत्तर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। चलो यहाँ पर मेरे भाई इसका उत्तर बताओ, 87.5 कितना होगा। 87.5 हमारा कितना होगा जल्दी से बताइए। 87.5 को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक मेरे भाई 1/8 वाले सीरीज से भी कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि सर आप देखो यहाँ पर ये सर 87.5 है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत को हटाने पर नीचे हमारा 100 आता है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव को हटाने पर नीचे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू हमारा कितना हो जाएगा 1280।
इससे क्या होगा सर, यहाँ पर आप जब काटोगे ये आपका इससे कट जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा, 25 का 5 गुना इतना हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में, 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 32 बार में। अगर हम देखें 35 का 2 गुना 70 का 0 7 हाथ में, 35 का 3 गुना 105 और मेरे भाई 7 112, 1120 हमारा जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 1120 होगा सही होगा। बाकी हाँ, दूसरा तरीका हमारे सामने क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा अगर आप याद कर सकते हैं तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। 1/8 जो होता है मेरे भाई उसके सीरीज को याद कर लो। 1/8 12.5 होता है। 2/8 नहीं पूछा जाता। 3/8 पूछा जाता है जो कि मेरे भाई 37.5 होता है। 4/8 नहीं पूछा जाता। खाली ऑड वाला 5/8 जो होता है वो मेरे भाई 62.5 होता है, याद रखो। और एक 7/8 होता है मेरे भाई जो यहाँ पर 87.5 होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज याद होती, अगर आपको ये चीज याद होती कि 87.5% को हम 7/8 कहते हैं, 87.5% को हम 7/8 कहते हैं, तो मेरे भाई जो 87.5% है आप इसको सीधा बोलते कि सर ये 7/8 होगा और इंटू यहाँ पर 1280 होगा। 8 से हम काटेंगे एक बार में, उसके बाद सर यहाँ पर इतनी बार में 16 सते 112 और यहाँ पर 1120 आएगा, बात खत्म। तो इतना मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से करने की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। अब यही देख लीजिए आप मेरे भाई 62.5%, या तो मेरे भाई 62.5% को इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 62.5% 5/8 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये बराबर हो जाएगा सर हमारा 5/8 के, उसके बाद में इंटू करेंगे कितना 1360 के, यहाँ पे 1360 के। 8 से काटेंगे तो 8 से एक बार में 8, 8 सत्ते 56 ये हो जाएगा और 17 पचे 85, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, आगे देखें यहाँ पर, तो ये हमारा किसके बराबर है, इस तरह की चीजें हमारी किसके बराबर में होती हैं, हम ये भी आपको बताते हैं। अब असल में देखो मेरे भाई छोटी छोटी बारीकियां हैं, और अगर आप मेरे से चाहते हो छोटी छोटी बारीकियां तो हम आपको बताते रहेंगे। मेरे भाई क्या होता है वो समझिए। हमें है ना छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। जो 1/9 होता है वो बराबर होता है मेरे भाई 11 सही 1/9 के, और इसको हम अगर दशमलव में लिखें तो ये 11.11 कहलाता है। ठीक है। अगर मेरे भाई हम इसका डबल करें, 2/9 करें, तो 2/9 का मतलब 11 का डबल मेरे भाई 22 हो जाता है, और ये हमारा किसके करीब में होता है, तो ये हमारा हो जाता है 22.22 के मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम 3/9 करें तो वो हो जाएगा। अगर हम 4/9 करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 44 सही 4/9 हो जाएगा, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 44.44% भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बातें हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है। यहाँ पर 4/9 इतना हो गया, 5/9 55.55 हो गया, 7/9 77.77 हो गया। तो ये हम मेरे भाई यहाँ पर कह पाएंगे। तो आज अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर ये कितने परसेंट के बराबर है, मैं साफ बात पे कह दूंगा सर ये 4/9 के बराबर है। और 4/9 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 2700। 9 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 300 के बारे में, और 300 का 4 गुना मेरे भाई हो जाएगा 1200। करेक्ट आंसर है। 300 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 1200, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। आ जाइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। आप यहाँ पर बताओ सर, ये पूरा पूरा कहा गया इतना परसेंट ऑफ इतना, मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ से मेरे भाई सवाल जो है वो सर मैंने कहा ना कि सारे के सारे मेरे भाई मिक्स होंगे और बढ़िया से होंगे, और यहाँ से उम्मीद करूंगा कि उत्तर आप यहाँ पर दे पाए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं वो समझिए। ठीक है। अगर हम देखें तो सर ये 75 है हमारा, ये जो परसेंटेज है हमारा, ये हमारा मेरे भाई हट जाएगा, और नीचे हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1256 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो 1256 होगा। अगर हम 25 से काटें तो 25 से हमारा 3 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से अगर काटते हैं 4 का 3 गुना 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। देखो यहाँ पर 300 का 3 गुना 900 होता है, 14 का 3 गुना 42 होता है, तो कुल मिलाकर के 942 होगा, और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। परसों आप लोगों के इस पूरे क्लासरूम का मेरे भाई पीडीएफ डल जाएगा, और चैप्टर के खत्म होने के बाद में इसका जो नोट्स है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही चलिए मेरे भाई यहाँ पर आपका जो है यूपी कांस्टेबल का एक सवाल है, प्रश्न संख्या 2 है, आप इसको बताइए कितना होगा।
आप कहेंगे मालिक हमारे देखिए ऊपर में जो ये 28 है वो रहेगा, नीचे में मेरे भाई यहाँ पर ये प्रतिशत है 100 है तो चला जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें ये 525 है तो मेरे भाई 525 रहेगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद में देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 25 से काट लीजिए 4 बार में, और 25 से काट लीजिए सर यहाँ पर 21 बार में। अगर आप 4 से काटते हैं मेरे भाई 7 बार में, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और 147 मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, आइए चलिए थोड़े भाषा पर आधारित सवाल देख लेते हैं। क्या कहा गया, कहा गया जी किसी संख्या का 45% अगर इतना है तो वह संख्या क्या होगा। 45% ऑफ ए नंबर इतना तो नंबर क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप ये मानो, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर x नाम की कोई संख्या है और उस संख्या का मेरे भाई 45%, इस x का मेरे भाई 45% यानी इसका 45/100। ठीक है, और ये बराबर है किसके, तो 135 के बराबर है। तो x का मान कितना होगा, इसका 20% यानी इसका 20/100, इसका 10% यानी 10/100, इसका 30% यानी 30/100, इस तरीके से करके। तो अगर हम देखें तो 45 हम इसको काटेंगे मेरे भाई 3 बार में, तो जो x का मान आएगा वो हमारा हो जाएगा 300 के करीब में। x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 300 के करीब में। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। 4 नंबर सवाल थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, थोड़ी भाषा में अलग अलग कहानी है, आप समझिए। और यूपीएसआई का हमारा ये सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का, आप ये मान करके चलो व्हाट परसेंटेज ऑफ 250। देखो एक होता है 700 250 का कितना परसेंट है, और एक होता है 250 700 का कितना परसेंट है। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा अपने भाषा में लिखूं, समझना मेरी बात को, दो तरह के बात मेरे भाई यहाँ पर, ए जो है कॉमा बी का कितना परसेंट है, ए कॉमा बी का मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट है। सीधा सीधा मैं हिंदी में लिख देता हूँ कितना परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर। ये सवाल अगर हिंदी में दे दे और इंग्लिश में यहाँ पे A is how much percentage of B, A is how much percent, A is मेरे भाई यहाँ पर how much percent of मेरे भाई यहाँ पर B। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये दे दे तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, व्यक्त करने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर क्या होगा, और दूसरा अगर इसी को डुप्लीकेट करके मेरे भाई यहाँ पर दे दे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हमें चीजें मेरे भाई मोरल ग्राउंड पर समझने की आवश्यकता है कि भाई होता क्या है, समझना मेरी बात को लेकर के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर समझते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दो तरह का सवाल सर यहाँ पर ये जो होगा बी हमारा ए का कितना होगा, 20 वाट परसेंटेज ऑफ ए। तो अगर हम इस तरह के सवाल को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखो जब भी ये वाला सवाल तुम्हारे सामने आ जाए कि कौन किसका कितना परसेंट है, राम श्याम का कितना परसेंट है, ठीक है, तो मेरे भाई जिसके बारे में भी चर्चा होती है, ए के बारे में चर्चा हो रही है, तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो ऊपर रहेगा, जिससे उसकी तुलना हो रही है वो नीचे रहेगा। अगर बी से उसकी तुलना हो रही है तो बी हमारा नीचे रहेगा, और इनटू हम क्या कर देंगे मेरे भाई 100 लगा करके परसेंट लगा देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि सर ए बाई बी इंटू 100%, ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही बी हमारा ए का कितना परसेंट है, तो बी की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, ए से की जा रही है, इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100 करेंगे, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर में, साथ में मेरे भाई नीचे में कौन रहे, जिससे उसकी तुलना हो रही है, इंटू 100। तो अगर हम देखें 250 का कितना परसेंट 700 होता है, मेरे भाई यहाँ पर 250 की तुलना नहीं हो रही है, आपके मन में गलत फहमी है ये कि 250 को ऊपर 700 को नीचे रखें, नहीं, 250 का कितना परसेंट 700 होता है, आप ऐसे मान के चलो, आप ये ऐसे लिखोगे सर 250 का x परसेंट, सर 250 का x परसेंट, सर 250 का x परसेंट जो होता है वो 700 के बराबर में होता है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना कि x का 45%, तो जिस भी संख्या का जितना परसेंट, x का 45% तो x इंटू 45/100, तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा 250 का x परसेंट तो 250 इंटू x बटे 100, 250 का 10% तो 250 इंटू 10/100, 250 का 20% 250 इंटू 20/100, 250 का 40% तो 250 इंटू इतना बटे 100, इस तरीके से करके। अगर हम देखें मेरे भाई 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 140 बार में, और अगर यहाँ पर आ गया तो x का सीधा सीधा मान 280 आ रहा है। 280 का मतलब कितना परसेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 5 नंबर क्या कहा गया। 5 नंबर में कहा गया यदि किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करो। ठीक है। अब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला मेरे भाई तरीका एकदम हमारा जो है वो एकदम बेसिक होगा। बेसिक में हम यहाँ पर कैसे सीखते हैं, तो बेसिक में हम यहाँ पर ये सीखते हैं, इफ 70% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का, ये कोई संख्या है, इस संख्या का मेरे भाई 70%, इस संख्या का जो 70% है हमारा, वो हमारा किसके बराबर में है, 0.35 के बराबर में है। इस संख्या का 70% हमारा इसके बराबर में है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसको हटा करके नीचे लेकर के आइए और ऐसे रखिए। सर 100 से हमारा 100 खत्म। सर यकीन मानिए 35 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में। तो जो x का मान आएगा, सर किसी संख्या का 70% इतने के बराबर में है, तो x का मान सर हमारा 1/2 आएगा। अगर x का मान हमारे सामने इतना आएगा तो अब हम आगे क्या करें, तो आगे कहेंगे उस संख्या का 120% ज्ञात करो। तो मेरे भाई अब आगे जो आएगा वो क्या आएगा, आगे जो आएगा वो ये आएगा, इस संख्या का, यानी उस संख्या का 120%। 120 और मेरे भाई परसेंटेज का चिन्ह है 120%। सिंपल सी बात है। अगर हम 2 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 60 आ जाएगा। ठीक है। और आपको भी पता है 6 को 10 से भाग करने पे 0.6 आता है। 0.6 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन क्या इस तरीके से करने से पेपर में सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। सबसे वाहियात और कचड़ा तरीका है ये, सबसे वाहियात और कचड़ा तरीका है मेरे भाई। यहाँ पर इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें हमारे पास में हमारे तरीके होने चाहिए। तो अगर हम अपने तरीके की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखो यहाँ पर, सर देखो हमेशा जीवन में इस बात को याद रखना, जिसका मान दिया है वो डिवाइड में होता है और जिसका मान पता करना है वो मल्टीप्लाई में होता है। जैसे मानो कोई वैल्यू दी है तो यहाँ पर आप नीचे लिख दो कि मान दिया है। ठीक है, मान दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर मान इनटू मेरे भाई मान पता करना है। जिसका भी मान मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, दिया गया होता है वो डिवाइड में होता है और जिसका भी मान पता करना होता है वो मेरे भाई गुना में होता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो भी चीज़ दी होती है मेरे भाई यहाँ पर गिवन, तो गिवन जो रहेगा वो हमेशा नीचे में रहेगा और जो फाइंड करना होगा वो हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो अगर हम देखें किसी संख्या का, यानी कोई संख्या है मेरे भाई, 70% का मान जो है, अगर आप देखोगे तो ये 70% गिवन। हेलो हेलो, जा रही है, आ गई सर, धन्यवाद सर। ये बीच में हो गया थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर साउंड को लेकर के, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए जिसका मान दिया है वो भाग में और जिसका पता करना है वो गिवन में। गिवन मतलब डिवाइड होता है, फाइंड मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये दिया है तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से मेरे भाई परसेंट से हमारा परसेंट पूरा पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? यहाँ का दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर नीचे तुम्हारे सामने डबल जीरो आ जाएगा। 35 से काट दो तो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से काट दो तो मेरे भाई 60 बार में। अल्टीमेटली 6 को 10 से भाग करोगे 0.6। इससे फायदा क्या हुआ, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने सारे स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल, दिया गया था इतना परसेंट, पता करना था इतना परसेंट, अपना आंसर लेकर के आ गए। एक और सवाल हम देखते हैं, एक और सवाल समझते हैं। यदि एक संख्या का 20% इतना है तो मेरे भाई इतना परसेंट क्या होगा, 20% का मान दिया है, यानी मेरे भाई जो ये दिया गया है ये कितने की वैल्यू है, तो मेरे भाई 20 की है। ठीक है। और जो हमें पता करना है वो कितने का है, 87.5 का है। तो हम यहाँ पर रखेंगे कि सर जिसका दिया गया है वो भाग में और जिसका पता करना है वो गुना में। फिर से हमारा यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा।
अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई हटा देते हैं तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा भाई। आप अगर देखोगे सर ना, तो आप यहाँ पर काटो सर इसको, कोई इशू की बात नहीं है। आप सर यहाँ पर 5 से आप इसको काटो, कितनी बार में? 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 4 से इसमें भाग लगाने जाओगे तो 4 का 2 गुना आपके लिए 8 हो जाएगा, 4 का 1 गुना आपके लिए 4 हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। 4 का 8 गुना 32 हो जाएगा, 3 बचेगा उसके पास में, और 3 बचेगा तो लास्ट में यहाँ पर 7 5, यानी कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। ठीक है, एक सेकंड, 218 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 बचे 4 सतैया 7 5 ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 7 8 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर 7 5 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? तो इस तरीके से मेरे भाई हम बना सकते हैं। अब आगे के जो सवाल हैं ये मेरे भाई हम लोग करेंगे कल की क्लास में। अभी तक हमने खाना नहीं खाया है और सुबह से पानी पर हम जिंदा है मेरे भाई, तो अब जा रहे हैं थोड़ा खाना खा लें। ठीक है, और बाकी बढ़िया तरीके से रोज शाम को आपकी क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे शाम 4:30 बजे, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेगुलर रहने की कोशिश करिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर रहिए, आप आराम से मेरे भाई, आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, और मेरे ऊपर में पूर्ण विश्वास रखिए। मैं बार बार कहता हूँ ये पहली क्लास है, अंतिम क्लास नहीं है। चैप्टर के खत्म होने तक मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके अंदर में कितना चेंज आया है और कितना नहीं आया है। बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में जनाब। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। आज का दिन है 7 अप्रैल और समय है मेरे भाई 5:38। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।